चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। जब तक कि वो आपस में एक दूसरे से मोहब्बत ना करने लगे। देखिए इस हदीस के अंदर भी भाईचारे की बात आ गई, इस हदीस के अंदर भी मोहब्बत की बात आ गई, इस हदीस के अंदर भी उखुवत की बात आ गई कि नबी ने पहले फरमाया ला तदखुलूनल जन्नत हत्ता तुमिनू। उस वक्त तक कोई बंदा जन्नत के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, दाखिल नहीं हो सकता जब तक कि वो मोमिन ना हो जाए, ईमान वाला ना हो जाए। फिर नबी ने बयान फरमाया वला तुमिनू हत्ता तहाबू। और उस वक्त तक कोई बंदा ईमान वाला नहीं हो सकता, उस वक्त तक कोई बंदा मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो आपस में एक दूसरे से मोहब्बत ना करने लगे, उसके दिल में दूसरे मुसलमान के लिए, उसके दिल में दूसरे भाई के लिए मोहब्बत ना पैदा हो जाए। फिर नबी ने हदीस के अंदर फरमाया कि मेरी उम्मत के लोगों, ऐ लोगों, क्या मैं तुमको वो तरीका ना बता दूं? ओ लोगों, क्या मैं तुमको वो चीज ना बता दूं? ओ लोगों, क्या मैं तुमको वो तरीका ना सिखा दूं कि जिसके अपनाने पर तुम्हारे यानी जिसके अपनाने पर तुम्हारे दरमियान मोहब्बत पैदा हो जाएगी, भाईचारा पैदा हो जाएगा। फिर नबी ने बयान फरमाया कि अफ्सुस सलाम बैनकुम, क्या ऐ लोगों तुम आपस में एक दूसरे को सलाम पेश करना। ओ लोगों तुम आपस में एक दूसरे को सलाम देना, क्योंकि सलाम देने से मोहब्बत पैदा होती है, सलाम देने से मोहब्बत पैदा होती है और दुश्मनी खत्म हो जाती है। लेकिन अफसोस कि आज हमने सलाम देना छोड़ दिया, और इससे भी बड़ा अफसोस और मलाल तो मुझे इस बात पर है। दिल तो करता है कि आपके सामने डिटेल्स में बताऊं, वाज़े तौर पर बताऊं, खोल खोल कर बताऊं, लेकिन मेरे प्यारे साथियों आज मुझे ये माहौल इजाजत नहीं देता, आज मुझे यानी ये माहौल इजाजत नहीं देता कि मैं आप लोगों के सामने खोल खोल कर वाज़े करूं या खोल खोल कर बताऊं। लेकिन आइए ये भी मैं आप लोगों के सामने बताकर चला जाता हूं कि आज सलाम को छोड़ दिया, इससे मुझे अफसोस नहीं है, कोई मलाल नहीं है। मलाल और अफसोस तो मुझे इस बात पर है कि आज मुसलमानों ने अपने अपने लेवल के हिसाब से और स्टेटस के हिसाब से सलाम देना शुरू कर दिया। सामने से जा रहा है, कोई अमीर आ रहा है, उसके लेवल से आला लेवल का आ रहा है, उससे ऊपर का आ रहा है, कोई नेता आ रहा है, कोई मुखिया आ रहा है या कोई डॉक्टर आ रहा है, यानी देख रहा है कि हमारे गांव का रईस है या हमारे गांव का मालदार, सामने से जा रहा है, देखा कि कोई अमीर आ रहा है, हमारे लेवल से ऊपर का आ रहा है, तो क्या करता है, उसको सलाम पेश कर देते। जब यही बंदा आगे बढ़ता है, देखता है कि एक गरीब आ रहा है, गांव का मकतब का एक मौलवी आ रहा है, या हमारे गांव का एक किसान आ रहा है, एक फकीर आ रहा है, तब इसकी जबान से सलाम नहीं निकलता है। तो क्या क्या हमने अपने अपने लेवल के हिसाब से, अपने अपने स्टेटस के हिसाब से हमने आपस में एक दूसरे को सलाम देना शुरू कर दिया, यानी सलाम में भी आज हमने और आपने लेवल बना दिया। नेता देखा सलाम कर दिया, रईस देखा सलाम कर दिया, कोई सरदार देखा सलाम कर दिया। लेकिन वही बंदा जब आगे बढ़ा, कोई गरीब को आता देखा, कोई भिखारी को आता देखा, कोई किसान को आता देखा, तो बंदे की जबान से सलाम ना निकल सका। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के प्यारे रसूल ने ये नहीं कहा कि लेवल देखकर सलाम करो, अल्लाह के रसूल ने ये नहीं कहा कि हैसियत देखकर सलाम क्या करो, स्टेटस देखकर सलाम क्या करो, बल्कि मेरे नबी ने तो एक बयान फरमाया कि आपस में अपने भाई को सलाम पेश किया करो, जब भी मुलाकात हो तो उससे सलाम पेश किया करो, क्योंकि सलाम देने से तुम्हारे दरमियान मोहब्बत पैदा होगी, सलाम देने से तुम्हारे दिल में, आपस में एक दूसरे के दिल में मोहब्बत पैदा हो जाएगी। सलाम की बड़ी अहमियत है। एक हदीस भी मैं आप लोगों के सामने रख देता हूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, नबी से पूछा गया, अस्क किया गया कि ऐ नबी, या रसूल अल्लाह, अय्युल इस्लाम खैर, आप बताइए कि इस्लाम के अंदर सबसे बेहतरीन अमल क्या है। नबी से पूछा गया कि ऐ नबी आप बताइए कि इस्लाम के अंदर सबसे बेहतरीन अमल क्या है, या आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, अय्युल इस्लाम खैर, आप बताइए कि कौन सा इस्लाम बेहतर है। जब नबी से पूछा तो नबी ने जवाब दिया कि ऐ मेरे सहाबा, मुझसे ये पूछ रहे हो कि लोगों मुझसे ये पूछ रहे हो क्या इस्लाम खैर, इस्लाम के अंदर सबसे बेहतरीन अमल क्या है, यानी कौन सा इस्लाम बेहतर है। तो ये भी सुनो, तो हम गरीबों को खाना खिलाना, लोगों को खाना खिलाना, जहां पर नबी ने ये बयान फरमाया कि तो हम लोगों को खाना खिलाना, गरीबों को खाना खिलाना, वहीं पर नबी ने ये भी बयान फरमाया कि आपस में एक दूसरे को सलाम करना। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, तुम जिसे जानते हो उसे भी सलाम करना, और तुम जिसे नहीं जानते हो उसे भी तुम
सलाम करना। इतना ही नहीं, सलाम की अहमियत देखिए कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के अंदर तशरीफ लाए, अब्दुल्ला इब्न सलाम जो मुसलमान नहीं है, अब्दुल्ला इब्न सलाम जो इस्लाम को स्वीकार नहीं किया है, अब्दुल्ला इब्न सलाम जो इस्लाम को एक्सेप्ट नहीं किया है, जो यहूदियों का बहुत बड़ा आलिम है, जो अभी भी नॉन मुस्लिम है, यानी इस्लाम को स्वीकार नहीं किया, अब्दुल्ला इब्न सलाम कहते हैं कि जब नबी मक्का से मदीने के अंदर तशरीफ लाए और लोग नबी को देखने के लिए दौड़ पड़े, तो मैं भी पीछे पीछे दौड़ा। तो मैं जब करीब गया और मेरी नजर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चेहरे पर पड़ी, तो मैं नबी का चेहरा देखकर समझ गया, मैं नबी का चेहरा, मैं नबी का फेस देखकर समझ गया कि ये चेहरा किसी कज़्ज़ाब का चेहरा नहीं है, ये चेहरा किसी झूठ बोलने वाले का चेहरा नहीं है। ये कौन गवाही दे रहा है? अभी इस्लाम कबूल नहीं किया है यहूदियों का, जो मुसलमानों का बहुत बड़ा दुश्मन यहूदी है और वो यहूदियों का बहुत बड़ा आलिम है। और अब्दुल्ला इब्न सलाम खुद बयान कर रहा है कि जब नबी मदीने के अंदर तशरीफ लाए, जब मैं नबी को देखने के लिए गया और नबी के चेहरे पर जब मेरी नजर पड़ी, तो मैं नबी को देखकर ये समझ गया कि ये चेहरा किसी कज़्ज़ाब का चेहरा नहीं हो सकता है, ये चेहरा किसी झूठ बोलने वाले का चेहरा नहीं हो सकता है। और मेरे प्यारे साथियों, मुख्तसर में बता दूं आपको कि वो चेहरा कज़्ज़ाब का चेहरा कैसे हो सकता है, वो चेहरा झूठे का चेहरा कैसे हो सकता है? वो तो रहमत दो आलम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा है, वो तो आखिरी नबी का चेहरा है, वो तो महबूब का चेहरा है। और वो चेहरा किसी झूठ बोलने वाले का चेहरा कैसे हो सकता है, जिस चेहरा को देखकर हसन इब्न साबित जो जमाना जाहिलियत का, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने का बहुत बड़ा शायर था, उन्होंने कहा था नबी को देखकर कि ऐ नबी वअसन मिन कलम तरक़त ऐनी वअजमल मिन कलम तलिदिन निसा। और वही चेहरा, जिस चेहरा को जाबिर इब्न समुरा ने देखकर कहा था कि ऐ नबी, अगर मुझसे कोई ये पूछ ले, अगर मुझसे कोई ये सवाल कर ले कि 14वीं का चांद ज्यादा खूबसूरत या नबी का चेहरा ज्यादा खूबसूरत, तो जाबिर इब्न समुरा का जवाब होगा, जाबिर इब्न समुरा का आंसर होगा कि नबी का चेहरा 14वीं के चांद से भी ज्यादा खूबसूरत था। और वही गवाही ये अब्दुल्ला इब्न सलाम दे रहा है कि जब मैंने नबी का चेहरा देखा, तो चेहरा देखने के बाद मुझे ये इल्म हो गया, मैं समझ गया कि ये चेहरा किसी झूठे का चेहरा नहीं हो सकता है। उसके बाद वो कहते हैं कि मैं नबी के और नजदीक गया, मैं नबी के और करीब गया, ये जानने के लिए, ये मालूम करने के लिए कि जरा मैं भी देखूं, जरा मैं भी सुनूं कि नबी अपने अनुयायी को, अपने मानने वाले को क्या तालीम देते हैं, क्या दर्स देते हैं। उसके बाद अब्दुल्ला इब्न सलाम बयान करते हैं कि जब मैं नबी के पास गया, तो नबी अपने मानने वाले लोगों को, यानी मुसलमानों को ये दर्स दे रहे थे, ये तालीम दे रहे थे, ये शिक्षा दे रहे थे कि मेरे सहाबा आपस में एक यानी लोगों को खाना खिलाया करो, यानी गरीबों को खाना खिलाया करो, और तुम जिसे जानते उसे भी सलाम करो, और तुम जिसे नहीं जानते उसे भी सलाम करो। तो इस हदीस से भी, इस वाक़ये से भी पता चला कि सलाम की कितनी अहमियत थी नबी की नज़र में, कि नबी ने अपने अनुयायी को, नबी ने अपनी उम्मत को बार बार ये हुक्म दिया, बार बार ये दर्स दिया कि जब तुम जिंदगी गुजारो तो यूँ जिंदगी गुजारो कि जब भी तुम्हारे सामने किसी मुस्लिम से मुलाकात हो जाए, किसी मुसलमान से तुम्हारी मुलाकात हो जाए, तो उसको सलाम पेश करो। क्यों? क्योंकि सलाम करने से आपस में मोहब्बत पैदा होती है। गाँव में, एक गांव के अंदर, एक समाज के अंदर जितने भी मुसलमान हैं, जब आपस में एक दूसरे को सलाम देना शुरू कर देंगे, यकीन मानिए आपस में एक दूसरे के प्रति नफरतें मिट जाएंगी, दुश्मनी खत्म हो जाएंगी, और आपस में समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर, गांव के अंदर लोगों के दरमियान मोहब्बत पैदा हो जाएगी। ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ पर ज़रा गौर कीजिए। आज चलिए इसके ताल्लुक से 3 हदीसें मैं आपके सामने रखूंगा, फिर मैं तीसरी चीज़ की जो है एक हदीस मैं आपके सामने रखूंगा, उसके बाद मैं अपनी तकरीर को खत्म कर दूंगा इंशाअल्लाह। तो हमारे गांव में, हमारे समाज में हम देखते हैं कि आज कोई भी मुसलमान अपने पड़ोसी के साथ राजी नहीं होता, अपने पड़ोसी से खुश नहीं होता है। अक्सर मुसलमान अपने अपने पड़ोसियों के साथ झगड़ा करता है।
कितने पड़ोसी तो ऐसे हैं जो अपने पड़ोसी के ताल्लुक से ये ख्वाहिश रखते हैं कि वो मर जाएं, जल जाएं, उसका तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, वो जमीन बेच के दूसरी जगह पे चले जाए, ये ख्वाहिश भी रखते हैं अपने पड़ोसी के ताल्लुक से। तो पता चला कि एक मुसलमान का अपने पड़ोसी के साथ, बगल में जो घर है उसके साथ उसका आज संपर्क अच्छा नहीं होता। तो एक मुसलमान को अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।